नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कालावाली में 7 महीने पहले एक लूटपाट की घटना में 6 से 7 नकाबपोश बदमाशों की ओर से सरेआम एक परिवार को रात्रि करीब 12 बजे बंधक बनाकर मारपीट की गई और वहां पर 3 से 4 राउंड फायर भी किए गए थे। 7 महीनों का वक्त बीतने के बावजूद भी अंकुर प्रजापति हत्याकांड मामले में कालावाली पुलिस के हाथ खाली है। पीड़ित परिवार को कई बार न्याय पाने की राह पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, कैंडल मार्च निकालना पड़ा। यहाँ तक कि कालावाली के तमाम संगठनों की ओर से, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, संस्थाएं हों, सभी ने साथ देकर पुलिस को कई बार चेताने का काम किया। मगर अनिल विज को मिलने के बाद एसआईटी तो गठित की गई, मगर 7 महीनों के लंबे अंतराल के बाद भी कालावाली पुलिस के पास इस हत्याकांड को सुलझाने का कोई भी जवाब नहीं है। ऐसे में परिवार अभी भी कानून पर भरोसा करते हुए इस बात की फिराक में है कि न जाने कब पुलिस इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा पाएगी, जहां पर 18 जनवरी को रात्रि 12 बजे वार्ड नंबर 3 कालावाली में 6 से 7 नकाबपोश बदमाशों की ओर से एक परिवार जो कि सोया हुआ था, घर में घुसकर लूटपाट की नीयत से अटैक किया गया। यहां तक कि पूरे परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की गई और उन्हीं के बचाव में बहादुर अंकुर प्रजापति ने वहां पर आकर जब मारपीट का, लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने जाते जाते उसे भी एक गोली मार दी, जिसके बाद 4 दिनों की इस जंग, मौत और जंग के बीच में वो जिंदगी हार गया। लेकिन अब तक 7 महीनों के सफ़र में परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। मेरे साथ पूरा पीड़ित परिवार है, हम बातचीत करेंगे आखिर जांच कहां बढ़ पाई है और इस पूरे मामले में अब तक की अपडेट क्या है। मेरे साथ अंकुर प्रजापति के चाचा जी हैं और उनके दादाजी, हम दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, इस पूरे हत्याकांड में अब तक आपको क्या लगता है, पुलिस की कार्य प्रणाली इतनी ढीली क्यों है? क्यों नहीं न्याय परिवार को 7 महीनों के बाद भी मिल पाए? पन्नू जी, कहीं ना कहीं बात करें तो जैसे 18 जनवरी की रात को घटना हुई, हमारा परिवार उठा, अंकुर को गोली लगी हुई थी, लेकिन जब जो स्थिति उस दिन थी केस की, वही आज बनी हुई है। कहीं ना कहीं गृह मंत्री से मिले, तमाम उच्च अधिकारियों से मिले, धरना प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च भी निकाला, आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे। पिछले दिनों की बात कर लें तो कोई आश्वासन है, जब भी बात होती, आज भी मेरी सीआईए इंचार्ज कालावाली राजपाल जी से बात हुई है, महा जी अब तो 15 अगस्त भी निकल गई और किसान आंदोलन की बात करें, तिरंगा यात्रा की बात करें तो सारा हो गया, कुछ ना कुछ करें। तो यही था कि आप पुलिस कप्तान से मिलने, उच्च अधिकारियों से मिलने, मिलने का सिलसिला ही है, आश्वासन पे आश्वासन है। वहीं मैं एक क्लियर कर दूं कि कहीं ना कहीं जो चर्चाएं शहर में हैं कि कांड को लेकर के है कि जब आप लोगों का ही केस नहीं निकला तो और लोगों का केस कैसे निकलेगा, इस तरह की चर्चाएं भी शहर में बिल्कुल सुनने को मिलती है और हम हर रोज़ सुनते हैं। परिवार है वो आज भी भय की स्थिति में है, क्योंकि आज तक पुलिस यही नहीं पता कर पाई है कि कौन थे, क्या लेने आए थे, किस मकसद से आए थे और क्या करना चाहते थे, क्या कर गए। सर, आपको लगता है कि 7 महीनों का वक्त बहुत लंबा होता है? आपने जिक्र किया कि आपने गृह मंत्री से मुलाकात की, कई बार आपको प्रदर्शन की राह पर आना पड़ा, आप धरने पर बैठे, कैंडल मार्च निकाला गया, पुलिस की तरफ से हर बार आपको आश्वासन दिया गया, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई राजनीतिक दबाव भी ऐसा है कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही, या फिर पुलिस को पता है इस बारे में? क्योंकि आपके पूरे मोहल्ले में और कालावाली में तो भय का माहौल है, क्योंकि सरेआम इस तरह से कई राउंड फायर होना और उसके बाद हत्या हो जाना, लूटपाट के इरादे से घर में बुरी तरीके से मारपीट करना, और कितनी बड़ी चोरी वहां पर हुई थी। आपको क्या लगता है मामला क्यों पेच फंसा? पन्नू जी, कहीं ना कहीं घटना के दिनों में यहाँ आईपीएस अधिकारी डीएसपी थे नीतीश अग्रवाल, उनसे मेरी जब भी मुलाकात होती उन दिनों में हुई, उसके बाद भी हुई, तो उनका एक ही कहना था कि प्रजापति परिवार मेरे से सहमति बना के रखे। हमें आश्वासन मिलता था कि मैं आईपीएस हूँ, मेरे लिए चैलेंज है, मैं केस को निकालूंगा, लेकिन उनका उसी दौरान ट्रांसफ़र हो जाना, ये भी एक बड़ी बात है। और पिछले 3-4 महीनों से कालावाली में डीएसपी तैनात नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक सोची साजिश है कि केस को जानबूझ के नहीं निकाला जा रहा है, कि पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं, कानून के हाथ हमेशा सुनने में आता है, पुलिस की ओर से दावे भी किए जाते हैं। पिछले दिनों गिंदड़ा गांव की बेटी को इंसाफ मिला है, लेकिन हमारे बेटे को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। सर, आपको लगता है कि एसआईटी भी उसके बाद गठित की गई थी और 6 से 7 टीमें इसमें काम कर रही है, सीआईए काम कर रही है, कालावाली पुलिस कर रही है, डबवाली की टीमें लगाई गई थी, मगर कोई बात नहीं बनी है। आपने पुलिस अधिकारियों से कितनी बार मुलाकात की है? आपको हर बार क्या जवाब आता है वहाँ से? क्या
आपको लगता है कि पुलिस की मंशा है इस हत्याकांड को सुलझाने की, या फिर ये पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में बात को डाला गया है? बिल्कुल मंशा होती तो केस निकल ही जाता। हमारे परिवार की ओर से घटना के बाद 50,000 रुपये का हमने इनाम रखा हुआ है, लेकिन पुलिस ने आज तक उस पर भी गौर नहीं की, अपनी तरफ से कोई इनाम नहीं रखा। कहीं ना कहीं उनकी मंशा है ही नहीं केस निकालने की। केस की मंशा होती तो वो निकाल देते। इसको ठंडे बस्ते में ले जाया जा रहा है और कुछ नहीं है। जब हमारी ओर से कोई बात की जाती है तो एक ही आश्वासन है, भाई साहब लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है, अब हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, पंजाब की ओर कूच करेंगे, राजस्थान की ओर कूच करेंगे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहीं ना कहीं महीने 2 महीने का टाइम ले लिया जाता है, फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है बस। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आपने अक्सर सुना होगा, जब भी कोई बहुत बड़ा केस होता है, जब सुराग नहीं मिल रहा होता तो पुलिस की तरफ से भी इनाम रखा जाता है, मगर इस परिवार की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। जो इनाम पुलिस को रखना चाहिए था वो पीड़ित परिवार की तरफ से, अंकुर प्रजापति के पिता की तरफ से 50,000 रुपये का नाम रखा गया है कि अगर कोई भी उसके बारे में जानकारी देता है उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। अंकुर के मेरे साथ दादा हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है न्याय में कितनी देर आपको नजर आ रही है? आखिर पुलिस इस गुत्थी को क्यों नहीं सुलझा पा रही? आपकी भी बहुत बार आपने धरने प्रदर्शन किए, आपको क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं आपको अभी भी? देखो, एक बार तो जी केस बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में डाल रखा है, क्योंकि जब शुरू में केस चला था तो ऐसे रफ्तार से चला था, हमें लगता था हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज के टाइम में तो बिल्कुल ही जीरो है केस। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। किसी से अधिकारी से बात करते हैं, आज हम किसान आंदोलन में, आज मेरे पास सिपाही नहीं, आज पर फोर्स नहीं है, बस ये बहाने बनाए जा रहे हैं और केस को बिल्कुल एक जैसे फेंक नहीं देते, झोले में फेंक रखा है। सर, जब शुरुआत में मुझे याद अच्छी तरह से आपको प्रदर्शन भी करना पड़ा, कैंडल मार्च भी आपने निकाला, तब पुलिस बहुत एक्टिव होती है, लगातार छापेमारी की जाती है। आपको लगता है कि आपको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि इस परिवार को एक बार ये महसूस करवा दिया जाए कि हम लगे हुए हैं जांच में? आखिर ये सवाल का जवाब नहीं है कि पुलिस जांच कर रही है, पुलिस के पास बहुत बड़ा तंत्र होता है। आप अगर पुलिस चाहे तो फिर किसी से भी वो इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकती है, पुलिस के पास तमाम सूत्र होते हैं, लेकिन जब आपने प्रोटेस्ट किया तब पुलिस जागती है, उसके बाद फिर सो जाती है। प्रोटेस्ट के टाइम क्या होता है, कोई ना कोई अधिकारी को लाकर ये हमारे पे प्रेशर बना देते हैं परिवार पे, वे आप हमारा सहयोग करो। परिवार ने बहुत सहयोग किया है, 7 महीने हो गए, इससे ज़्यादा क्या सहयोग करेंगे। आप भी ये मतलब हम जब भी बात करने जाते हैं तो हाँ जी कर रहे हैं, हमारे पास इनपुट है। अगर आपके पास इनपुट है तो आप काम क्यों नहीं करते उस इनपुट पे? लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी चल रही है जी। अभी आपने देखा होगा कि उसके बाद भी घटनाएं कम नहीं हुई। अभी ताज़ा ही घटना डबवाली की है, जहां पर भी सेम इसी तरीके से एक परिवार घर पर था, एकदम से 5 लोग घुसे, वहां पर उनके पास भी पिस्टल थे, हथियार थे, पूरे परिवार के साथ मारपीट हुई और सोने चांदी के साथ साथ हज़ारों रुपए की नकदी वो ले गए। आपको लगता है कि डबवाली में कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है, लोग बड़े भय में है, और जिस तरीके से उस वक्त भी गुंडागर्दी का ये नंगा नाच जिस तरीके से बदमाशों ने किया, कभी जहन में डर नहीं आता? आपको लगता नहीं है कि कभी इस तरीके की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो? और पुलिस कहाँ स्टैंड कर पा रही है? जी, ये जो डबवाली का केस है, हमने आपके चैनल के माध्यम से देखा था, बहुत ही भय का माहौल है, हमारे कालावाड़ी में भय का माहौल है। अब तक तो यही नहीं पता चला वो लुटेरे कौन थे, क्यों आए थे, किस उनका क्या मकसद क्या था, लूट का मकसद था, हत्या का मकसद था। अब तक तो ये बात ही नहीं क्लियर हो चुकी है, अभी आए क्यों थे वो। तो भय का माहौल तो है, अकेली कालावाड़ी में नहीं, पूरा सिरसा जिला में भय का माहौल है। और क्या बताएं, पुलिस का सिस्टम फेल है सारा। सर, जब भी पुलिस से सवाल किया जाता है तो पुलिस कहती है कि हमने पीड़ित परिवार से भी बोला है कि आप भी हमें कोई क्लू दें। आपको लगता है कि अगर किसी भी घर में ऐसी घटना होती है तो परिवार को पता होता होगा इस बात का? हमें तो पता ही नहीं होता सर, कोई इस राज से तो आता नहीं है कि वो पहले आपको अपना इन्फॉर्मेशन देगा कि मैं कौन हूँ। आपको फिर भी कोई डाउट, मन में ऐसी शंका आपको लगता है वो कौन लोग थे? कोई आपसे जाति दुश्मनी या फिर कोई ऐसा आपसे रंजिश थी उन लोगों की? आपको लगता है कभी इस तरीके से? आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुँच पाई उस मुद्दे की तह तक? देखो, पर्सनल रंजिश का मामला तो कोई हमारा है नहीं, हमारे किसी साथ दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन बात सहयोग की करते तो हमने तो इतना सहयोग किया है। हमारे जो रिश्तेदार थे, हमने उनके सबके नंबर दिए, इनको आप इनसे पूछताछ करो। हमारे रिश्तेदारों को ला के पीटा तक है, लेकिन केस तो सॉल्व नहीं हुआ। हमारे घर की बहुओं को ले जाके तक पीटा इन्होंने, तो भी नहीं केस सॉल्व हुआ। इससे ज़्यादा हम क्या सहयोग कर सकते हैं? प्रजापति साहब, आपको लगता है कि पुलिस की शक की सुई आपके ही परिवार के आसपास घूमती रहती है? सर कह रहे हैं कि बिना वजह प्रताड़ित किया गया, लोगों को उठाया गया, मगर पुलिस हासिल कुछ नहीं कर पाई।
देखो कहीं ना कहीं बुआ जी के घर लुटेरे आए, भतीजा बचाव में गया, गोली लगी, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों के नाम लिए कि हमें फलां पे शक है, फलां पे शक है, उसके बाद भी कुछ नहीं निकला। पुलिस की ओर से बस अब एक बात कही जाती है कि हमने जी बहुत आदमी बुला लिए, बहुत लोगों से पूछताछ कर ली, अब निकला ही नहीं, तो अब लगे हुए हैं, अब कोई कहते हैं कि दिल्ली की तरफ जाएंगे, राजस्थान की ओर कुछ करेंगे, पंजाब की ओर कुछ करेंगे, फलाना गिरोह था, फलाना ये था, वो लोग इस तरह की वारदात करते हैं, वो लोग इस तरह की, लेकिन अभी तक 7 महीने में निकला तो कुछ नहीं, कोल्ड डिटेल नहीं निकाल पाई पुलिस। सर आपको लगता है कि बिना संघर्ष किए न्याय नहीं मिलता है? आपने गिंदड़ा की बात का जिक्र किया, वहाँ पर भी लोगों को यही कुछ करना पड़ा। आपको लगता है कि आपके पास भी सिर्फ रास्ता अब संघर्ष करने का बचा? क्या रणनीति आपकी तरफ से अगली? बिल्कुल, अभी आज ही मेरी CIA इंचार्ज से बात हुई है, मैंने उनको बेधड़क एक आवाज़ बताई है कि आप पुलिस कप्तान से बात करें, आप IG साहब से बात करें, आप अपनी डिप्टी साहब से बात करें। इस बार जब भी मेरा परिवार पुलिस थाना के सामने बैठेगा, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और बैठे तब तक रहेंगे जब तक हत्यारे काबू नहीं हो जाते। हम आश्वासन लेके उठने वाले नहीं है, 1 या 2 दिन में ही हमारा धरना शुरू होने वाला है। ठीक है, मतलब आपकी तरफ से पुलिस को साफ चेतावनी दी गई है, क्योंकि सब्र का बांध अब टूटने वाला है, क्योंकि 7 महीनों का वक्त। सर इस स्थिति में अगर हम अंकुर के पिता की बात करें, उनकी क्या स्थिति है, पूरे परिवार की क्या स्थिति है? क्या वो लोग चैन से सो भी पा रहे हैं, या फिर लगता है कि आपकी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर पूरा भरोसा है? आपको लगता है कि न्यूज से भी आप मिले थे, SIT गठित की गई, आपको लगता है परिवार की क्या दशा है इस वक्त? देखो, जिसका 20 साल का बेटा चला जाता तो दशा तो उसकी क्या होती है सबको पता है। आज भी हमारा बच्चा हमें सुबह शाम याद है, वो हमें याद है और किसी को हो रहा हो हमें जरूर याद है। बस इस स्थिति में समझ सकते हैं, पीड़ित परिवार के आंसुओं के दर्द को हम समझ सकते हैं। जिसका जवान बेटा घर से इस स्थिति में चला जाता है, उसकी भरपाई पूरी जिंदगी तब उम्र पूरी नहीं हो सकती है। मगर सवाल बड़ा उठ रहा है, आखिर पुलिस की जिम्मेवारी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की तरफ से सिर्फ ये कह देना 7 महीनों तक बार बार इस केस को आगे ले जाते हुए कि हम जांच कर रहे हैं, सिर्फ जांच कर रहे हैं का सर्टिफिकेट ही इस पूरे परिवार को न्याय नहीं दिलवा सकता। पुलिस को इस पूरे मैटर के ऊपर गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अब पीड़ित परिवार की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि उन्हें जब तक न्याय नहीं मिलता वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, किस तरीके से बेखौफ तरीके से 6 से 7 बदमाशों ने रात के 12 बजे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किसी के ऊपर क्या गुजरती होगी जब रात मिडनाइट का वक्त हो और आपके घर के ऊपर इस तरीके से हमला होता है। ना सिर्फ आपके साथ मारपीट की जाती है, बल्कि वहाँ पर धनाधन गोलियाँ भी चलाई जाती है, जिसमें 3 राउंड फायर हुए थे। पुलिस ने खोल भी वहाँ से बरामद किए। पुलिस ने वहाँ से हर एक एंगल से तमाम सबूतों को जुटाया। परिवार की तरफ से जो जो बातें हो सकती थी वो बताई गई, मगर इतने सबूत मिलने के बाद भी आखिर सेवा सुरक्षा सहयोग का बार बार नारा देने वाली पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? आखिर लोगों को क्या बिना संघर्ष किए न्याय नहीं मिल पाएगा? न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको न्याय दिलवाने के लिए आपको बार बार उन लोगों की चौखट पर आकर भीख मांगनी पड़ेगी कि आप हमें न्याय दिलवाएं। ये जिम्मेवारी इस प्रजातांत्रिक देश में कानून की बनती है, और वो कानून का अच्छे से सदुपयोग करना पुलिस की दायित्व और धर्म बनता है। मगर इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मगर पीड़ित परिवार ने 2 टुक में कहा है कि अब आखिरी रास्ता उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करना, यानी कि धरने पर और भूख हड़ताल पर बैठना होगा। ऐसे में सिरसा पुलिस कप्तान की, पूरी कालांवाली पुलिस की ये जवाबदेही तो बनती है, आखिर इस अंकुर प्रजापति हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझाया जाए। कैमरामैन हेममेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, कालांवाली।